कच्ची उम्र के प्यार की दर्दनाक कहानी। अंबर 8वीं क्लास की होनहार तलबा थी। काम गोई और मासूमियत की पहचान थी। इसका भाई जो दूसरी जमात का तल्बे इल्म था, वही इसकी दुनिया थी। वालिद दुबई से इतने पैसे भेजता था कि अंबर की वालदा को घर चलाने में कोई दिक्कत न आती थी। मोहल्ले की खवातीन काम काज से फारिग होकर इनके पास आ जाती। बच्चे स्कूल जाते तो अकेले में इसका भी गुजर ही जाता। अंबर स्कूल से आते ही किचन में वालदा का हाथ बटाती और फिर भाई के साथ मगन हो जाती। अंबर की वालदा हस्बे मालूम अपनी सहेलियों के घर मिलने के लिए चली जाती और फिर कब शाम हो जाती मालूम ही न होता। वापस आकर बच्चों को खाना खिलाकर फौरी उन्हें इनके कमरे में भेजना इसकी शायद आदत होती और बच्चे भी बिना चौंक चुरा हुक्म की तमील करते। वो टेलीविजन लगाकर मनपसंद ड्रामों में मगन हो जाती। यह जिंदगी का ये सिलसिला भी घड़ी की सुई की तरह मुकर्रर दायरे में घूमता रहा। लेकिन साल में 10 दिन ऐसे भी आते जब अमर के अब्बू छुट्टियां पर आते। घर में मोहल्ले की खवातीन का आना तो कम हो जाता, मगर अंबर और इसके भाई की दुनिया में जैसे बाहर आ जाती। मिलकर खाना खाना, घूमना फिरना और मस्तियां करना इस कदर इनकी जिंदगियों में मसरतें बखेरता कि पूरे साल की तन्हाइयां भूल जाते। 8वीं जमात के बाद अंबर का दाखिला घर से थोड़ा और दूर इस स्कूल में हो गया। आने जाने के लिए वाइन लगवा ली। स्कूल में सब दोस्त नहीं थे। चंद दिनों बाद वो भी इस स्कूल में घुल मिल गई। सब अच्छा लगने लगा। नए स्कूल में उसे 15 दिन हो चुके थे। वो स्कूल की हर जगह से वाकिफ थी। ब्रेक में दोस्तों के साथ खेल कूद करती, मगर आलिया के साथ बैठकर बातें करना उसे अच्छा लगता था। आलिया दिल की बहुत अच्छी मगर तन्हाई पसंद लड़की थी। एक दिन अमर अपने दोस्त के लिए कुछ खास लंच लेकर आई, मगर ब्रेक में आलिया उसे कहीं न मिली। वो उसे तलाश करते करते स्कूल के पिछले हिस्से की जन्म निकल आई। उसे कहीं न पाकर वह मायूस लौट रही थी कि अचानक एक टूटे फूटे कमरे से गुफ्तगू सुनाई दी। इसने तवज्जो दी तो उसे मालूम हुआ आलिया बातें कर रही है। जब इसने अंदर देखा तो इसके होश ही पुख्ता हो गए। आलिया एक हाथ से मोबाइल फोन कान को लगाए दीवार की तरफ मुंह करके अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी। अमर के लिए ये मंजर इंतहाई अजीब था। वो इसको आवाज देना चाहती थी, मगर इसके खलक से आवाज ने जैसे नाता ही तोड़ दिया था। वो ना चाहते हुए भी इसकी जन्म बढ़ने लगी, मगर आलिया आंखें बंद किए ना जाने की दुनिया में मगन थी कि अमर के झंझोड़ने के बावजूद ना तो इसकी आवाज में तब्दीली आई और ना ही इसका हाथ जैसे वो खुद को मसाज कर रही थी थमा। फिर अचानक वो मुड़ी और अंबर से लपट गई। अमर के लिए ये सब नया था। इसको आलिया के लपटने की वजह तो शायद मालूम ना थी, मगर वो इसकी हालत देखकर पीछे भी नहीं हटना चाहती थी। इसको मालूम ही ना हुआ कि कब आलिया ने अपना हाथ इसकी शर्ट में दाखिल करके इसके सीने पर पहनना शुरू कर दिया। शायद वो इसको रोक भी लेती, मगर आलिया ने इसके जेरे लब पर अपने होंठियों पे कर दिए कि अमर उसे ना रोक पाई। कुछ देर बाद होश बहाल हुए तो दोनों ने अपने अपने यूनिफॉर्म दुरुस्त किए और बगैर दूसरे से बात किए तेज तेज कदम उठा ग्राउंड की तरफ बढ़ गई। ब्रेक खत्म हो चुकी थी। तमाम लड़कियां अपनी अपनी क्लास में जा चुकी थी। वो दोनों सहमी सहमी क्लास में दाखिल हुई। टीचर बोर्ड पर मैथ का सवाल हल करवा रही थी। वो दोनों दबे पांव अपने बेंच पर बैठ गयी। टीचर को तो इनके आने की खबर न हुई, मगर अंबर घबराई और डरी हुई थी। इसको लग रहा था कि कुछ गलत हो गया है। उसे महसूस हो रहा था कि पूरी क्लास इसकी तरफ मुंह चढ़ा रही है। इसकी नजरें तो बोर्ड की जनब थी जिस पर टीचर सवाल हल करवा रही थी, मगर इसकी सोच बेनूर में फंसी इस गीली लड़की की मंदा थी जो पानी की इस तरी से बाहर नहीं निकल पाती। और बेनूर भी ऐसा जो दूर तैरती चीजों को भी अपनी लपेट में लेकर तय खाक तक पहुंचा देता है। वो क्लास में बैठे हुए भी मौजूद ना थी। इसी में उसे मालूम ही ना हुआ कि जाने कब छुट्टी की घंटी बज गई। आलिया ने उसे झंझोड़ते हुए क्लास खत्म होने का बताया। वो उठी और खामोशी से आलिया के पीछे चल दी। वो दोनों वैन में सवार हुई। अंबर ने वैन में दाखिल होते ही टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। आलिया ने इसका हाथ थामा तो उसे खबर हुई कि अमर को तो शायद बुखार है। यूं ही अंबर का घर आया। आलिया भी साथ उतर गई। अंबर को इसके बेड पर लटाते हुए इसकी वालदा को बताया कि उसे बुखार हो गया था। मैं इसकी दोस्त हूँ। अंबर को सोचा उसे गार्ड छोड़ दूं। अमर की वालदा एक मनसखार खतून थी। इसका शुक्र अदा किया और अंबर को बुखार की दवाई पिलाकर सलाह दी। आलिया ने बताया कि आंटी मेरा घर आपके करीब ही है, मैं चली जाऊंगी, मगर अंबर की अम्मी ने इसके साथ जाना मुनासिब समझा। घर पहुंचे तो आलिया ने अपनी अम्मी को अंबर की वालदा का तारुफ करवाया। फिर मिलेंगे कहकर अंबर की वालदा घर वापस आ गई। अंबर का बुखार टूट चुका था, मगर वो गहरी नींद सो गई। शाम को अंबर उठी तो इसकी तबीयत तो काफ़ी बेहतर थी, मगर वो अभी भी डरी हुई थी। इसकी अम्मी ने कहा, आलिया कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हें घर तक छोड़ने आई। वो हमारे करीब ही रहती, तुम उठ के मुँह हाथ धो लो
और कपड़े तब्दील कर लो। अम्मी की बात सुनते ही वो उठी और कपड़े तब्दील करने चली गई। अब इसका दिमाग बोझल नहीं था, वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही। आज पहली दफा वो खुद को कपड़े उतार कर शीशे में मसलसल घूर रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे दुनिया की तमाम राहतें अमटकर इसके तन मन में समा गई हो। पहली दफा उसे अपने खुदखाल पर प्यार आ रहा था। यूं यूं शावर का पानी इसके जिस्म पर पड़ रहा था। यूं महसूस कर रही थी जैसे शहर की तपती रात पर रमजम हो रही हो। इसका दिल चाह रहा था कि काश अब आलिया मेरे साथ होती। इसकी कमी उसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। शावर लेने के बाद कपड़े तब्दील करते करते इसकी नजरें मसलसल शीशे पर ही जमी रही थी। वो खुद में मगन हो गई। अचानक अम्मी की आवाज आई कि बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। इसने आखिरी नजर शीशे पर डाली और ड्राइंग रूम में आ गई। वो देखकर हैरान रह गई कि जो ख्वाहिश वो नहाते हुए कर रही थी वो इतनी जल्दी पूरी हो चुकी थी। आलिया और इसकी अम्मी अंबर की वालदा के साथ खुश गप्पों में मसरूफ थी। अंबर ने सलाम किया और अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अंबर की अम्मी ने कहा, बेटा आपकी आंटी गुजरेला लाई है, किचन में जाकर प्लेटों में डालकर चाय के साथ ले आओ और अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। चाय का सुनते ही अली जवाब था कार्टून देखने में मसरूफ था। दौड़ता हुआ किचन में अंबर के पास आ गया। अंबर और आलिया की दोस्ती अब इस कदर बढ़ गई थी कि इकट्ठे स्कूल जाना, मिल के वापस आना, रात देर तक इकट्ठे रहना मामूल था। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आई तो मालूम हुआ कि आलिया की अम्मी किसी रिश्तेदार की फौतगी पर जा रही है और अंबर की अम्मी भी इसके साथ जाएगी। हफ्ते का दिन था और वो जाते हुए अली को भी साथ ले गई। फैसला ये हुआ कि अंबर घर पर अकेली होगी तो वो आलिया के साथ इनके घर रह लेगी। आलिया और अंबर ने कुछ देर तक टीवी देखा, फिर कंप्यूटर पर फिल्मी तस्वीरें देखने लगी। अंबर को कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं था कि इसके पास कंप्यूटर था ही नहीं। आलिया ने उसे इंटरनेट पर कुछ मालूमात दिए और बड़े शौक से मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने लगी। जब आलिया ने देखा कि अंबर मुकम्मल तौर पर मसरूफ हो गई है तो वो उठकर दूसरे कमरे में चली गई। अपना मोबाइल जो इसने छपाया हुआ था निकाला और एक नंबर डायल किया। अंबर भी चुपके से इसके पीछे गई और छुप कर देखने लगी। रिंग बजते ही इसने कट कर दिया। 1 मिनट बाद कॉल आई तो आलिया ने सलाम की बजाय नाराजगी शुरू कर दी। नासिर, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हें पता है आज 10 दिन हो गए हैं। हर रोज कॉल करती हूँ, जब भी कॉल करूँ तो तुम्हारा नंबर बंद जा रहा होता है। तुम्हें मालूम है मैं कितनी परेशान थी। थोड़े वक्त के बाद आलिया का लहजा अचानक तब्दील हो गया। यूं महसूस हुआ जैसे वो नासिर का जवाब सुनकर मुतमिन थी। एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने के बाद आलिया ने कहा कि पहले तुम मेरे नंबर पर लोड करवाओ, बाद में बात करते हैं। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया। आलिया कमरे से निकली और अंबर के पास आ गई। अंबर ने बताया कि मैंने बहुत से मेहंदी के डिजाइन देखे हैं। आलिया ने उसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। ये कहकर इसने पूरन साइट्स खोलना शुरू कर दी। काफी देर देखने के बाद अंबर ने कहा कि सिर्फ तस्वीरें ही हैं, तो आलिया ने पूरन क्लिप निकाल कर दिखाना शुरू कर दिया। वो काफ़ी देर तक देखती रही और एक दूसरे से मस्तियाँ करती रहीं। अचानक आलिया के फ़ोन की घंटी बजी। इसने अंबर से कहा कि मेरे दोस्त की कॉल आई है, मैं सुन लूँ। आलिया बात करते हुए करते अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब अमर इसके कमरे में दाखिल हुई तो आलिया बिल्कुल इसी कैफियत में थी जिसमें अमर ने उसे स्कूल में देखा था, मगर इस दफ़ा वो अपने बेड पर बेलबास लेटी अजीबोगरीब आवाजें निकालते हुए माही बेअब की मंदा तड़प रही थी। अंबर खुद अपने जिस्म में भी टूट फूट सी महसूस कर रही थी, भी इसलिए वो भी कपड़े उतार कर आलिया के साथ लपट गई। मोबाइल का लाउड स्पीकर ऑन हो गया और वो दोनों दुनिया माफिया से बेखबर हो गई। इस दौरान जाने कब नासिर का फोन बंद हुआ, दोनों को खबर ही ना हुई। चंद मिनट तक बनुदगी की कैफियत तारी रहने के बाद आलिया उठी, कपड़े पहने और अंबर को भी उठा दिया। दोनों कपड़े पहनकर किचन में आ गई। आलिया ने चाय बनाई और दोनों चाय का मग थामे ड्राइंग रूम में आ गई। चाय की चुस्की लगाते हुए अंबर ने पूछा, यार ये नासिर कौन है? आलिया ने बताया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम हफ्ते में एक बार ओरल सेक्स करते हैं। स्कूल में इस दिन मैं नासिर के साथ ही बात कर रही थी। अंबर बड़ी दिलचस्पी से ये सुन रही थी। आलिया ने बताया कि मुझे मोबाइल फ़ोन भी इसी ने लेकर दिया है और जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो वो खुद ही लोड करवा देता है। मेरी इससे दोस्ती इस वक्त हुई जब मैं अपनी कज़न के साथ इसकी बड़ी बहन से 8वीं क्लास के इम्तिहान की तैयारी करने के लिए गई थी। हम रोज़ इनके घर छुप के मिलते हैं और मज़े करते हैं, मगर एक बात कहूँ, जो मज़ा नासिर के साथ मिलकर 2 बदन मिलने का आता है वो टेलीफोनी मुलाकात में नहीं। अभी वो बात कर रही थी कि नासिर की कॉल आई। इसने परेशान होकर पूछा कि आज आपके साथ कोई और भी था?
عالیہ نے بتایا کہ میری دوست امبر ہے اور آپ سے بات بھی کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون امبر کے کان کو لگا دیا۔ امبر نے دھیمی آواز سے سلام کا جواب دیا، پھر ایک دوسرے کا تعارف گپ شپ میں بدل گیا۔ جب 5 منٹ تک ان کی بات چلتی رہی تو عالیہ نے کہا، اسے کہو بعد میں بات ہوگی، اور ہاں اسے کہو 100 روپے کا بیلنس کروا دو۔ جب امبر نے کہا تو ناصر نے کہا، تمہارے نمبر پر یا عالیہ کے نمبر پر؟ تو امبر نے بتایا کہ میرے پاس تو موبائل ہی نہیں۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ عالیہ نے دروازہ تو سامنے عالیہ کی امی تھی۔ وہ اندر آئیں، ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ عالیہ کو پکڑایا اور امبر کو اس کے گھر چھوڑنے چلی گئی۔ پیر کو اسکول میں بریک ٹائم عالیہ نے امبر کو ایک پیکٹ تھماتے ہوئے کہا کہ یہ کل ناصر نے تمہارے لیے گفٹ بھجوایا تھا، مگر اسے گھر جا کر کھولنا۔ رات کو جب امبر اپنے کمرے میں گئی اور گفٹ کھول کر دیکھا تو اس میں موبائل تھا۔ اس نے آن کیا تو ناصر کا میسج آیا ہوا تھا کہ کل میں اور عالیہ نے پیزا کھانے جانا ہے، آپ آئیں گی تو اچھا لگے گا۔ زندگی میں پہلی دفعہ امبر سکول کی بجائے ڈیٹ پر گئی۔ اسے عجیب تو لگ رہا تھا مگر اچھا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ناصر اور امبر فون پر رات کو بات کرتے اور دن کو امبر اور عالیہ رات کو ہونے والی باتیں ڈسکس کرتی۔ ایک دن امبر اور ناصر نے ملنے کا پروگرام بنایا۔ عالیہ 3 دن سے گاؤں گئی ہوئی تھی، وین والے کو پہلے ہی چھٹی کا بتا چکی تھی۔ اس نے ناصر کو میسج کیا کہ مجھے 100 روپے کا لوڈ کروا دو، اور اس کے بعد جب اس کی امی علی کو اسکول سے چھوڑ کر واپس آئی تو امبر نے بیگ اٹھایا اور اسکول کے لیے نکل پڑی۔ یوں ہی بڑی سڑک پر پہنچی تو ناصر پہلے ہی وہاں گاڑی میں موجود تھا۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ ناصر گاڑی سے اترا اور بڑا دروازہ کھول کر گاڑی اندر کھڑی کی اور دروازہ بند کیا اور دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ گھر کئی روز سے بند تھا۔ ناصر نے بتایا کہ یہ گھر میرے انکل کا ہے، وہ آج کل فیملی کے ساتھ دبئی گئے ہیں۔ ناصر نے امبر سے کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ تمہیں خوش کروں، جو کچھ ہم ٹیلی فون پر کرتے رہے ہیں وہ اب ہم آمنے سامنے کریں۔ بس وہ پھر دونوں مدہوش ہو گئے۔ اس طرح ملاقاتوں کے سلسلے جاری رہے۔ 1 مہینے کی چھٹیوں پر گئی عالیہ۔ جب واپس لوٹی تو امبر سے ملنے اس کے گھر آئی۔ امبر کی پریشانی اس سے دیکھی نہ گئی۔ عالیہ کے اصرار پر اس نے تمام واقعات اسے بتائے اور یہ بھی بتایا کہ اب 7 دن سے اس کا فون نمبر بند جا رہا ہے اور اس مرتبہ مجھے وہ بھی نہیں آئے۔ عالیہ ساری بات سمجھ گئی، اسے تسلی دی اور گھر چلی گئی۔ شام کو عالیہ اپنے کزن کے ساتھ ناصر کے گھر گئی تو وہاں یہ جان کر ہکی بکی رہ گئی کہ ناصر تو دبئی گئے ہیں۔ آج 7 دن ہو گئے ہیں۔ یہ سنا تھا کہ عالیہ کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین سرک گئی ہو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ میرے سامنے ہو تو میں اسے گولی مار دوں۔ کمینہ میری دوست کو ماں بنا کر اسے مشکل میں ڈال کر خود دبئی بھاگ گیا ہے، مگر اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ اگلے دن جب اس نے امبر کو بتایا تو وہ بھی ہوش پختہ ہو گئی۔ 7 شام کو عالیہ چائے پی رہی تھی کہ اس کی امی نے تقریباً چینختے ہوئے آواز دی، جلدی آؤ، امبر نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے طوطے اڑ گئے اور اٹھنا چاہتی تھی مگر گاش کھا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن اسے ہوش آیا تو امبر منا مٹی کے تلے دفن ہو چکی تھی۔ اس کے ماں باپ غم سے ناڈھال تھے۔ اس کے دکھ درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اس قبر میں مبتلا تھی کہ وہ خود اپنی دوست امبر کی قاتل تھی، لیکن وہ یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیتے ہی مر گئی اور ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔